तीसरी शपथ नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं और उसको लेकर के इस बीच खबर यह है कि नए मंत्रियों को मोदी ने चाय पर बुलाया है। गिरिराज सिंह पहुंच गए हैं पीएम आवास, अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं पीएम आवास, अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची है। तो पीएम आवास के लिए चिराग पासवान भी निकल चुके हैं। संभावित मंत्रियों को पीएम मोदी ने चाय पर बुलाया है, वहां पर एक बैठक होगी, एक चर्चा होगी, जो विजन है नरेंद्र मोदी का उस विजन को भी साझा करेंगे। तो जो संभावित मंत्री हैं उनको अब बुलाया जा रहा है और 11:30 बजे का जो वक्त है वहां हलचलें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी और बातचीत जो है वो की जाएगी। तो ये संभावित मंत्री जिनको जगह मोदी कैबिनेट में मिलेगी, इनको चाय पर बुलाया गया है, जिसको लेकर के खबर यह है कि गिरिराज सिंह जो है वो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो देखिए, बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह अब मंत्री बनेंगे, ये अब तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें अन्नपूर्णा देवी की, तो अन्नपूर्णा देवी भी झारखंड से इस मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है और इनको भी चाय पर निमंत्रण मिला है। तो गिरिराज सिंह को फोन भी आया, गिरिराज सिंह मंत्री बन सकते हैं। तो मोदी कैबिनेट में एक बड़ी जो जगह है गिरिराज सिंह की होगी और गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता बीजेपी के माने जाते हैं और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बड़ा चेहरा है बिहार के लिए भी। और ऐसे में गिरिराज सिंह को भी फोन आया है और गिरिराज सिंह भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके जो फोन कॉल्स हैं वो गए हैं। हालांकि कुछ नेताओं को अभी भी फोन कॉल्स का इंतजार है। तो देखिए, बीजेपी से एक जो नाम है लगभग ये फाइनल माना जा रहा है, जो नाम गिरिराज सिंह का है और इनको फोन जो है वो आ चुका है। फोन के साथ साथ ये भी खबर है कि गिरिराज सिंह जो है वो पीएम आवास पहुंचे हैं और वहां पर बातचीत भी हो रही। तो गिरिराज सिंह 2014 से सांसद हैं, भूमिहार जाति से गिरिराज सिंह आते हैं। इस बार भी बेगूसराय से सांसद का चुनाव लड़ा, वहां से जीते। 2019 में भी चुनाव जीता, कन्हैया को हराया था। बेगूसराय से दूसरी बार लगातार यहां पर जीते हैं। नवादा से भी ये सांसद रहे हैं। तो गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, जिनको जगह जो है वो मिलने जा रही है और ऐसे में फोन कॉल भी आया गिरिराज सिंह को। और अब खबर सामने ये है कि नरेंद्र मोदी के आवास पर गिरिराज सिंह पहुंच चुके हैं। वहां पर चाय पर भी चर्चा होनी है और वहां बातचीत होनी है कि मोदी कैबिनेट का स्वरूप किस तरीके का होगा। तो देखिए, शपथ के लिए सांसदों को फोन आ चुके हैं। जीतन राम मांझी को भी कॉल आया। जीतन राम मांझी मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी जीतन राम मांझी को लेकर के खबरें सामने आई कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की बात कही जा रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी अपना बड़ा कद चाहते हैं, यानी केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो मोदी कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं। और इस बीच खबर यह भी कि चिराग पासवान को भी कॉल आया और चिराग पासवान की भी काली गाड़ी जो है वो पीएम आवास की तरफ मुड़ गई है, यानी कि रवानगी हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं इस बार मोदी कैबिनेट में। रामनाथ ठाकुर की अगर बात करें तो जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर को भी फोन आ चुका है और रामनाथ ठाकुर भी मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं, बड़ा चेहरा है, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया गया। सीएम नीतीश के करीबी माने जाते हैं और जैसे ही ये खबर मिली, घर वाले भी खुश हैं। जेडीयू में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा ये जाने जाते हैं। तो देखिए, सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश से जेपी आरवी के चिराग पासवान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ा, जमुई की सीट इस बार छोड़ा उन्होंने। रामविलास पासवान के बेटे हैं, एक पहचान उनके लिए भी, और खुद को नरेंद्र मोदी का यह हनुमान समय दर समय बताते भी आए हैं। और चिराग की पार्टी के स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो ये 100% नजर आता है, क्योंकि अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक हम की अगर बात कर ले तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा 100% स्ट्राइक रेट, एक सीट पर हमने लड़ा, एक सीट हमने जीती और गया से पहली बार सांसद बने। बिहार के मुख्यमंत्री भी जीतन राम मांझी रह चुके हैं। तो मांझी महादलित समाज से आते हैं, तो महादलित को रिप्रेजेंट करने की बात वो कहते भी हैं कि इस समुदाय को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, अलग अलग सरकार में कई बार मंत्री रहे। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार से भी ये चेहरे और ये भागीदारियां सुनिश्चित इस बार हो रही हैं। रामनाथ ठाकुर को कॉल आया, जो कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। रामनाथ ठाकुर जी, आपके पास फोन किसका आया और कब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं?
8:35 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर बुलाहट, उसमें जाऊंगा। उसके बाद निमंत्रण पत्र मिला। जी, निमंत्रण पत्र जरा दिखाइए। इसमें निमंत्रण पत्र हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, निमंत्रण पत्र भी आ चुका है इनके पास, रामनाथ ठाकुर के पास, और निश्चित रूप से आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पहले से ही हम लोग इस बात की जानकारी दे रहे थे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद है, लंबा तजुर्बा है, वो मंत्री बनेंगे। कौन सा मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री या कैबिनेट स्तर का मंत्री, क्या तय हुआ है पार्टी की तरफ से? अब ये हमको नहीं जानकारी है। वहाँ जो जिस पद के लिए शपथ दिलाएंगे उस पद शपथ लेंगे। आगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? बिहार को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान करेंगे? बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को, उनके निर्देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया है और इसके पहले प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया है सम्मान। और देखिए, इस बीच ये तस्वीर सामने आई है, नीतीश कुमार की तस्वीर है, जहां पर देखिए नीतीश कुमार को भी बधाइयां मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इस बार बड़ा कद, बड़ा चेहरा बनकर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में उभरे हैं, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर देखिए बुके से सम्मानित हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा होती है, सौभाग्य सब हमारे बिहार की शेरनी है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मान आज आप स्थापित करने जा रहे हैं। हमारा बिहार भव्य बिहार बनने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम गोपालगंज से हैं, ये बेगूसराय। बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है सिलेंडर, चाहे वो जब इंडिया अलायंस के साथ रहे, उसके बाद से फिर एनडीए के साथ आए। और देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो निमंत्रण पत्र है, और ये रामनाथ ठाकुर के नाम भेजा गया है। रामनाथ ठाकुर जिसको दिखा भी रहे थे। बहुत खुशी मिलती, उसको बहुत, मतलब इतनी वो खुश होती ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मेरे पापा मंत्री बने हैं, ये तो सबसे बड़ा, इतने दिनों से नाम आते 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 आज वो मंत्री बने हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये हम लोग के घर में एक ओकेजन हो गया और इसमें इतना अच्छा लग रहा है सुन के, देख के, मतलब ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि पापा मंत्री भी बन रहे हैं। चलिए, निश्चित रूप से परिवार के लिए भावुक पल है। और रामनाथ ठाकुर की दोनों बेटी हमारे साथ हैं। छोटी बेटी अमृता बिल्कुल भावुक हो गई और उनको अपनी मम्मी को याद कर रही हैं। अगर वो होती तो काफी खुश होती, लेकिन परिवार में बिल्कुल खुशी का माहौल है। यहाँ पर सभी लोग इस बात से खुश हैं कि दादा को पहले भारत रत्न मिला और पापा मंत्री बनने जा रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। चिराग पासवान के समर्थक उत्साहित हैं। चिराग पासवान के आवास के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। चिराग के घर के बाहर जश्न का माहौल है। चिराग समर्थक लड्डू बांट रहे हैं। चिराग पासवान को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ चुका है, जिस पर चिराग ने खुशी जताई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे चिराग पासवान के समर्थक, उनके कार्यकर्ता लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटते नजर आ रहे हैं, और खुशी का ये माहौल भी। और चलिए सीधे न्यूज 18 संवाददाता अमितेश के पास चलते हैं। अमितेश, चिराग पासवान रवाना हो चुके हैं पीएम आवास के लिए, और अब जाहिर सी बात है कि उनकी भी जगह इस बार मोदी कैबिनेट में बनने जा रही है। सियासी हलचल अभी लेटेस्ट क्या है? बिल्कुल, मैं चिराग पासवान के आवास के बाहर ही खड़ा हूं। चिराग पासवान थोड़ी देर पहले यहां से निकले और पीएम आवास पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री से हम मिलने जा रहे हैं, लेकिन यहां जो माहौल था, जिस तरह से अभी आपने दिखाया भी, लड्डू मिठाई बांटे जा रहे हैं और यहां पर जश्न का माहौल है। चिराग पासवान के आवास पर जिस तरह से था, तमाम कार्यकर्ता यहां पर नेता पहुंच रहे हैं, तो उससे बिल्कुल साफ है चिराग पासवान मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं आज शाम। और चिराग पासवान चाय पर जो बुलाया गया है सभी लोगों को 11:30 बजे, अभी उसमें शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं पीएम आवास। तो चिराग
चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है। जीतन राम मांझी ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी की कल देर रात मुलाकात हुई अमित शाह के आवास पर। जेपी नड्डा और अमित शाह से आज सुबह एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया था। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जीतन राम मांझी ने कल रात में भी इस बात की जानकारी दी और अपना दावा एक तरह से रखा कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। ये शब्द जीतन राम मांझी की तरफ से कहे गए थे अमित शाह को कि हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री हमें बनना चाहिए। उन्होंने दावा किया कैबिनेट मंत्री का, चूंकि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, काफी सीनियर व्यक्ति हैं, तो इसका उन्होंने हवाला दिया। लेकिन बीजेपी चाहती थी, अमित शाह चाहते थे कि एमओएस स्वतंत्र प्रभार के बने। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो सुबह मीटिंग हुई है अमित शाह के आवास पर उसमें सब कुछ फाइनल हो गया है। जीतन राम मांझी मान गए हैं, लेकिन किस बात के लिए माने हैं, कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन मंत्री बनेंगे जीतन राम मांझी। जहां तक रामनाथ ठाकुर का सवाल है, जेडीयू की तरफ से उन्होंने कंफर्म कर दिया है खुद न्यूज 18 से बात करते हुए कि हम मंत्री बनने जा रहे हैं, हमें बुलावा आ गया है। इन 3 नेताओं के अलावा गिरिराज सिंह जो कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इसके पहले भी 2019 से 2024 का जो कार्यकाल रहा उसमें, उसके पहले राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद प्रमोशन होकर के कैबिनेट मंत्री बनाया गया था गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह पीएम आवास जा चुके हैं, तो उनका भी कंफर्मेशन हो गया है, गिरिराज सिंह बनेंगे कैबिनेट मंत्री। जहां तक ललन सिंह का सवाल है, ललन सिंह के भी मंत्री बनने की बात थी, लेकिन अभी तक जो सूचना है पीएम आवास के जो हमारे रिपोर्टर पीएम आवास के बाहर हैं, वो इस बारे में शायद बेहतर कंफर्म कर पाए कि ललन सिंह पहुंचे हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये तीनों पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं। मांझी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा अगर दूसरे बात करें, अन्नपूर्णा देवी जो कि झारखंड से पहले भी मंत्री थी, अर्जुन मुंडा भी मंत्री थे, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए खूंटी से, तो अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास जा चुकी हैं, इनका मंत्री बनना तय है। फिलहाल बिहार से बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह पीएम आवास जरूर पहुंचे हैं। हो सकता है कि मंत्रिमंडल का आकार अभी छोटा भी हो और बाद में आने वाले दिनों में एक बार सेशन के बाद, सत्र जब एक बार खत्म हो जाएगा बजट सत्र, उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, इसलिए स्वरूप छोटा भी हो सकता है। लेकिन अब जो लोग पीएम आवास जा रहे हैं, चाय पर जिन्हें बुला लिया गया है, क्योंकि सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एनडीए के दिल्ली के भीतर मौजूद हैं, इसलिए जिसके पास सुबह से कॉल जाना शुरू हुआ है, जिन्हें चाय पर बुलाया गया है, मान लीजिए उनका मंत्री बनना 100% कंफर्म है। और बिहार से अगर देखें तो 4 लोग अभी गए हैं, जो हमारे जो संवाददाता जानकारी दे रहे हैं पीएम आवास के बाहर से। गिरिराज सिंह बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान के आवास के बाहर मैं खड़ा हूं, यहां से चिराग पासवान गए हैं। रामनाथ ठाकुर से हमने बात की, रामनाथ ठाकुर चले गए हैं। और इसके अलावा चौथे अगर नेता की बात करें, अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची हुई है, जीतन राम मांझी पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित रूप से और भी नेता पहुंच रहे हैं। अमित शाह भी मंत्री बनेंगे, जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। माना जा रहा है जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो बिहार से बाकी नेताओं को लेकर के भी अब इसके बाद कंफर्मेशन होगा कि कौन कौन जा रहे हैं पीएम आवास। फिलहाल ये 4 नेता पीएम आवास पहुंचे हैं। अमितेश, तो चेहरे जो हैं कुछ हद तक साफ हो चुके हैं बिहार से भी, लेकिन अगर मंत्रालयों की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि जब शपथ ग्रहण होगा तो बतौर मंत्रालय के साथ ही शपथ ग्रहण होगा, या फिर मंत्रालय का बंटवारा कुछ बाद में या कुछ तस्वीरें बाद में साफ होंगी? देखिए, अमूमन परंपरा है कि जब मंत्री पद का शपथ ग्रहण होता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री लेंगे, उसके बाद कद के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से कैबिनेट मंत्री, उसके बाद फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उसके बाद फिर राज्य मंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। एक मंत्रिमंडल जब शपथ ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति की तरफ से सभी विभागों का बंटवारा किया जाता है व्याप्ता। लेकिन फिलहाल तय तो हो चुका होगा, प्रधानमंत्री और उनके साथ में जो कोर टीम के जो लोग हैं, सबकी तरफ से लगातार 2 दिन 3 दिन से गहन मंथन विचार विमर्श चल रहा है कि सहयोगी दलों के किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया जाए, कौन सा मंत्रालय दिया जाए, कैबिनेट होगा, राज्य मंत्री होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का होगा, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाए। सारी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन इसका खुलासा अभी नहीं होता है। परंपरा के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उसके बाद राष्ट्रपति भवन से एक सूची जारी की जाती है और उसके मुताबिक उसी में क्लैरिफाई किया जाता है कि किसको कौन सा विभाग मिला। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उन मंत्रियों को विभाग का बंटवारा उसके बाद करती हैं और उनको विभाग मिलता है। जी, तो क्या कोई विश लिस्ट भी जेडीयू की तरफ से, एलजेपीआरबी की तरफ से भी रखी गई है कि हमें ये मंत्रालय मिलता तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, टॉप नेताओं की जो बात हुई है उसमें निश्चित रूप से परसों जब रात को मिलने गए थे नीतीश कुमार, साथ में संजय झा और ललन सिंह थे, शाम 7 बजे मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा और अमित शाह से। उस मुलाकात में मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई, कितने मंत्री बने फिलहाल, कौन कौन से लोग हो सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन विभाग आपको मिल सकते हैं, इसको लेकर चर्चा हुई। चिराग पासवान भी मिलने गए थे, उनसे बात हुई। कल रात जीतन राम मांझी गए थे और आज सुबह भी गए हैं, उनसे भी बात हुई है। तो अलग अलग लोगों से बात हो रही है।
चाहते हैं सहयोगी दल कि हमें बड़ा मंत्रालय मिले, लेकिन देखना है क्या सहमति बनी है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। इस बारे में कार्यकर्ता जरूर चाहते हैं, जेडीयू के नेता जरूर दावा कर रहे हैं, सांसद ये दावा कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जैसे बड़े विभाग हमें मिले, क्योंकि बिहार का हम बेहतर विकास कर सकें। और नीतीश कुमार ने कृषि और रेल जैसे विभाग पहले भी संभाले हैं, लिहाजा जेडीयू के कोटे में ये मंत्रालय हमें आना चाहिए। तो फिलहाल ये मांग जरूर है, लेकिन तय क्या हुआ है फाइनली, प्रधानमंत्री ने किस तरह से मंत्रालय का बंटवारा किया है, इसका खुलासा होगा आज शाम शपथ ग्रहण के बाद। जब कुछ घंटे बाद मंत्रालय का बंटवारा होगा तब पता चलेगा। जी बिल्कुल। और बिहार का जो दबदबा है, बिहार के जो चेहरे हैं वो दबदबा रखेंगे इस बार के मोदी कैबिनेट में बाकी कई राज्यों की तुलना की अगर बात करें, जहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट थोड़ा सा परफॉर्म बढ़िया भी नहीं हो पाया है। बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कैबिनेट और ये चेहरे का जो चुनाव हुआ है, इसका जो असर है, क्या आगामी आने वाले 2025 के चुनाव या फिर आगे की सियासत पर भी इसका असर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जहां तक 2025 के लास्ट में विधानसभा का चुनाव भी होना है, 1 से 1.5 साल का वक्त बचा है बिहार विधानसभा चुनाव में। तो बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। यही वजह है कि सहयोगी दलों को साधा जा रहा है, जेडीयू हो, एलजेपी हो या फिर एक सीट वाली जीतनराम मांझी की पार्टी हम सेकुलर हो, उन्हें भी नाराज नहीं किया जा रहा है, उन्हें भी अपने साथ लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि सहयोगी दलों को साधा जा रहा है। लेकिन इसके एवज में अगर देखा जाए तो बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या कम हो सकती है, ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बीजेपी नेता भी इस बात का दावा कर रहे हैं। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पीएम आवास पर केवल गिरिराज सिंह अभी पहुंचे हैं बीजेपी की तरफ से बिहार से, और कौन कौन व्यक्ति पहुंचे हैं उसका खुलासा होगा। उसके आधार पर फिर तय होगा कि कौन कौन व्यक्ति गए थे, चाय पर किन्हें बुलाया गया था। चाय पर बुलाने का मतलब ही है कि उन्हें आज शपथ ग्रहण कराया जाएगा। चलिए बिल्कुल अमितेश, तो इस सियासी हलचल पर नजर बनाए कि विनीत भी हमारे साथ पीएम आवास से जुड़ गए हैं। विनीत, पीएम आवास की हलचल जो है वो बढ़ गई है, थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, किस तरीके से चाय पर चर्चा चल रही है? चक्कर में आपका छाया खत्म। विनीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप पीएम आवास के बाहर है, वहां क्या हलचल है? क्योंकि नेताओं के पहुंचने का जो दौर है वो चल रहा है, कई नेता पहुंच भी चुके हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने चाय पर बुलाया है कि चलिए चाय पीते हैं, कुछ चर्चा भी करते हैं, कैबिनेट का जो स्वरूप है उसको भी हम फाइनल करते हैं। क्या तस्वीर है, क्या हलचल है वहां? अजय टमटा। तो शायद विनीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। 11:30 बजे से ही पीएम आवास की जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। और जो बिहार के नेता हैं जो पहुंच चुके हैं, उनमें रामनाथ ठाकुर है, वो पहुंच चुके हैं पीएम आवास। इसके साथ साथ चिराग पासवान भी पहुंच चुके हैं, गिरिराज सिंह भी पहुंच चुके हैं, जीतनराम मांझी को भी चाय पर बुलाया गया है, वो भी पहुंच चुके हैं। तो ये वैसे चेहरे हैं, 4 चेहरे हैं जो पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। और ये वो नेता पहुंचे हैं जो संभावित तौर पर इस मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जिनको अभी भी इंतजार है कि बुलावा उनको आएगा, वो भी पहुंचेंगे। लेकिन देखिए बीजेपी ने बाकी जो घटक दल है उसको साथ लेने की पूरी कोशिश की है कि जहां से जिनका प्रतिनिधित्व अलग अलग राज्यों से हुआ है, जहां जिनकी स्ट्रेंथ वैसी है, उस हिसाब से उनके नेताओं को जगह इस बार मोदी कैबिनेट में दी जाए। तो एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि आज का दिन होगा और तीसरी शपथ प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। और इसके लिए अब एक जो कह सकते हैं कि एक विजन जो है वो भी चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने नए संभावित मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ, कि किस तरीके से अब इस कैबिनेट को चलाना है, क्या इसका स्वरूप होगा। और शाम में जो तैयारी है वो उसके लिए पूरी कर ली गई है और एक जो भव्य नजारा है वो आज राष्ट्रपति भवन के पास नजर आ रहा है। तो एक ऐतिहासिक क्षण है और जो पड़ोसी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी भी मौजूदगी हो चुकी है, विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले की कुछ खास तस्वीरें सामने आई है। वो तस्वीर दिखा रहे हैं, बापू अटल जी को नमन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि जो सियासी विरासत है, जो सियासी विभूतियां हैं, उनको कैसे याद करना है और उनके पास हो गए और बापू अटल जी को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चाय पर मुलाकात जो है वो भी चल रही है और पीएम
आवास पर चाय पर मुलाकात जो है वो चल रही है, जिसमें संभावित मंत्री नेता इस मोदी कैबिनेट में जो हिस्सा लेंगे उनकी मौजूदगी यहां पर हो चुकी है। यहां भी सियासी हलचल जो है वो बढ़ी हुई है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब 7:15 का वो क्षण आएगा और इस 7:15 पर शपथ ग्रहण की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो मंत्री मंडल के बाकी जो सदस्य होंगे वो भी अपना शपथ इस दौरान लेंगे और इसके बाद से देखिए मंत्रियों को फोन जो है वो भी पहुंचा और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई नेताओं को कॉल किया, आमंत्रित किया कि आप इस मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और देखिए शाह के आवास पर नड्डा की मौजूदगी जो है वो भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, यानी कि वो भी मंत्री बनेंगे। तो नड्डा आवास पर डिनर भी दिया गया। विनीत के पास एक बार फिर से चलते हैं। विनीत, पीएम आवास के बाहर आप मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि चाय और चर्चा जो है वो शुरू हो गई होगी। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हैं, क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास पर जो है वो लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि 12 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, चाय पर चर्चा जो है वो शुरू करेंगे, जो विजन है मोदी 3.0 का वो रखेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम नामों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जो है वो पहुँच गए हैं। उनका कार्यकाल जो है इसी महीने के अंत में खत्म हो रहा है और ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 2014 में जब शपथ ली गई थी, 2000 मोदी 1 में वो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे और उसके बाद जब मोदी 2 बना था उस वक्त जो तमाम तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे